हाय फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट न्यूज़ ऑन ईवीएम काउंटिंग के बारे में है। कुछ विपक्षी दलों ने याचिका लगाई थी कि ईवीएम काउंटिंग में जो है वीवीपैट स्लिप्स का मैनुअल काउंटिंग की जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ऐसा करना संभव नहीं है और याचिका का निराकरण कर दिया था। आपको याद होगा कि पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने कहा था कि जो दिखता है उसी को माना जा सकता है, अर्थात भरोसा कायम हो सकता है कि वोटर ने जिसको वोट दिया उस पार्टी को ही उसका वोट गया। इसलिए उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि वीवीपैट मशीनें लगाए जाना ज़रूरी है और वोटर को दिखना चाहिए कि जिस उम्मीदवार को उसने वोट दिया है वो वोट उसी को गया है। लेकिन हमारी नई सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच इसके विचार करने को तैयार नहीं है और अपने ही पूर्व एक्स-सीजीआई के जो ऑर्डर था उसको कोई महत्व नहीं दे रही। इसी को लेकर कुछ विपक्षी नेताओं ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी इन दो जजों के पास। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नो न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करता है, अर्थात एक खास राजनीतिक दल को समर्थन देता है और उसको जिताने की तरफ प्रयासरत रहता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को न्यूट्रल पोजीशन देनी चाहिए और ना तो उसने सत्ताधारी दल के पक्ष में राग अलापना चाहिए ना ही विपक्ष के। लेकिन असलियत ये है कि देश में इस वक्त इतनी बड़ी जनसंख्या है कि जिसको संभालना, जिसका रिकॉर्ड रखना चुनाव आयोग और किसी भी व्यक्ति के बस से बाहर है और इस प्रकार से जनसंख्या देश के लिए एक भारी कचरा है। और संविधान में जिस प्रकार से वोटिंग को पहले बैलेट के द्वारा रखा गया था, तो इसमें घुसपैठ करके भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में इसको ये कहते हुए अमेंडमेंट किया कि इसका उपयोग सिर्फ पंचायत चुनाव में किया जाएगा और इसी प्रकार से छोटे चुनाव में किया जाएगा। और धीरे धीरे लोगों को इस भ्रम में डालकर और कानून का फेरबदल करके इसको विधानसभाओं के लिए और फिर धीरे धीरे लोकसभाओं के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती थी कि जैसे ही मशीनें पुरानी हो जाएगी तो उसकी टेक्नोलॉजी आम लोगों को पता चल जाएगी और ख़ासकर कुछ राजनीतिक दलों को पता चल जाएगी, तो जिसका उपयोग वो आने वाले समय में कर सके। और अभी आपको पता नहीं है कि नए ईवीएम मशीनें जो चुनाव आयोग ने खरीदी है वो 15,000 करोड़ रुपए में खरीदी गई है, जो लोकसभा 2024 के लिए खरीदी गई। इन 15,000 करोड़ रुपए की अगर बात की जाए तो इतने पैसों में तो बैलेट पेपर छाप के और आराम से नए कैमरे लगा के और मैनुअल वोटिंग किया जाना संभव है। और आपको तो पता ही है कि आजकल की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, कहने के लिए ऐसी कोई मशीन नहीं है दुनिया में जिसे हैक नहीं किया जा सकता, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन हो, क्योंकि कोई भी मशीन के अंदर माइक्रो सेंसर्स रहते हैं और उसका उपयोग करके और कुछ सिग्नल भेज के उसको टैम्पर किया जा सकता है। और इसी प्रकार से मोबाइल से लेके दुनिया में कंप्यूटर तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे टैम्पर नहीं किया जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग का ये कहना है कि हमारी मशीन फुल प्रूफ है और टैम्पर प्रूफ है, ये पूरी तरह से गलत है और ये मूर्खों का एक विचार है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, दुनिया का कोई देश इसको मानता नहीं है।